अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त, आवाम दोस्त और आवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। हुकूमत फंसी है सीखने सिखाने के मराहिल में और आम आदमी फंसा है बेहद मसाइल में। क्या कर रहा है आम आदमी अपनी ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए और क्या है मसाइल, आइए जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कह रही थी बहन महंगाई के बारे में? कि महंगाई इमरान खान ने बहुत की हुई है, इनसे हमारी गुजारिश है कि हम गरीबों का ख्याल करते हुए हमारे लिए कुछ महंगाई में कमी करें। हम पेशावर लोग हैं, अपना कमाएं या खाएं या हम इनको दें। हमारे पास इतना नहीं है, हम बेवा हैं, गरीब हैं, शुगर पेशेंट हैं। अब जब तो शुगर की दवाएं इतनी महंगी हुई हैं। 1800 रुपये की हमें दवाएं मिलती हैं जो इतनी सस्ती नहीं, वही महंगी। अब बनता है क्या कमाएगा बंदा, क्या खाएगा। हमारा यही है कि बस इनसे यही है, हमारे कम से कम हमारे लिए आसानियाँ। अभी चीनी दोबारा सुना है कि महंगी हुई, दोबारा से बढ़ गए पैसे, घी के पैसे बढ़े हर हैं। चीज़ पे पैसे हर 2 महीने बाद बढ़े हुए होते हैं, हर 4 दिन बाद बढ़े हुए होते हैं। कोई कमी नहीं है, कोई वही नहीं है। सही। बाकी जो दीगर सूरत हाल है जिसमें गैस नहीं आ रही लोगों के घरों में, गैस का प्रॉब्लम चल रहा है, रात को ये प्रॉब्लम हो जाती है, 9:30 बजे ही बंद हो जाती है गैस। तो फिर क्या सिलेंडर सुबह वगैरह? 6:30 बजे नहीं पकता ही नहीं है। अच्छा, पकता ही नहीं है। क्या पकाएंगे, या तो वक्त से पहले पका के रखें या फिर पकेगा ही नहीं। या फिर बाहर से लेके आए। बाहर से इतने अफोर्ड कर नहीं सकते, बाहर का कैसे खा लेंगे। अच्छा, बाकी ये जो आपके मोहल्ले में और इधर ये जो मच्छर हो रहे हैं आपके, गंदगी का ढेर देखें आप सामने, कोई नहीं आता है पूछने के लिए? कोई नहीं, 4-4 महीने कोई नहीं आता यहाँ, कोई नहीं पूछता। तो देखते रहते आप लोग हैं। यहाँ पे कारोबार कर रहे थे, यहाँ बैठे हुए दुकानें लेके, तो कोई नहीं आता ये सफाई वफाई के लिए? अस्सलाम वालेकुम भाई, हमने यहाँ पर कई बार आए हैं, वर्ल्ड बैंक वाले भी आए हैं, दूसरे लोग भी आए हैं, देखा सबने है, पर कोई पुरसाने हाल नहीं है। यहाँ पर एतराफ़ में स्कूल हैं बच्चों के, 2 स्कूल हैं। सेकेंडली मार्केट है इतनी बड़ी, आबादियाँ हैं, लोगों का आना जाना है, पर इस कचरा कुंडी ने हम लोगों को, ये कहते हैं ना कोरोना वायरस, हम कोरोना वायरस से नहीं मरेंगे, हमें मालूम है, पर हम जिस कचरे से, हम जिस गंदगी में पल रहे हैं, ये गवर्नमेंट का फंसा है। हम इसको टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, कचरा उठाने का, लाइट का, बिजली का, हर चीज़ का मकसद हम लोग टैक्स दे रहे हैं। उसके बावजूद हमारे को कोई फैसिलिटी नहीं, ना बिजली आ रही है ना गैस आ रही है। ना गैस, 3-3 घंटे लोड शेडिंग, बिजली की तो कुछ पता ही नहीं है कब आ रही है। अभी सर्दी है तो ये माहौल है, गर्मी में तो आया पता नहीं, अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या जानता है। बिल वैसे ही आ रहे हैं बेताशा। बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, कम कराने जाओ बोल रहे हो जाएगा, नहीं होता, फिर लगा के भेज देते हैं। इंसान एक 20,000 रुपये सैलरी पे अगर कोई काम कर रहा है, वो किस तरीके से अपने घर को चलाएगा। बस तालीम महंगी, हर चीज़ महंगी। अभी हाल ही में अब के टमाटर और सब्ज़ी वगैरह इतनी महंगी हो गई है कि ब्रदर को एक वक्त का खाना भी अभी आवाम के पास कोई सिर्फ मसाइल कोई नहीं है और हुकूमत सीखने सिखाने के अमल में लगी है। वो कह रहे हैं कि अभी हम सीख रहे थे, अभी हम इतने पक्के नहीं थे। 5 साल हो जाएंगे गवर्नमेंट को, सीखते सीखते चले जाएंगे, फिर दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी। हम तो ये सोचते हैं कि पहले पीपल्स पार्टी आई थी, फिर मुस्लिम लीग वाले आए थे, अब ये तहरीक इंसाफ वाले आए। हमको कौन देगा इंसाफ? ये पाकिस्तान हमारे बुज़ुर्गों ने जो बनाया था, इसलिए बनाया था ना, यहाँ कौमियत नहीं हो, हम सिर्फ मुसलमान हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह के बंदे हैं, बोलने वाले हैं। हमें एक स्टेप पे होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, पर मगर यहाँ मुंतशिर कर दिया गया कि आप सिंधी हो, पठान हो, महाजिर हो। अरे भाई, हम पहले कलमा गो हैं, बाद में सब कौमें, सब ज़बानें बाद में हैं। पहले हमारे अंदर इंसानियत नहीं है, हमारे हुक्मरानों में इंसानियत नहीं है, हम आवाम में फिर भी इंसानियत है। हम एक दूसरे का दर्द देखते हैं। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे भाई। आप हमारी आवाज़ इमरान खान तक और जो सिंध के जितने भी हैं उनको बोलें कि बरादर आप हमारे मदद करें, अल्लाह आपको ज़्यादा खैर दे। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, क्या कहेंगे ये जो इतनी महंगाई हुई है सर, आज फिर सुना कि घी भी महंगा हो गया, चीनी भी महंगी हो गई। क्या महंगाई सर, अल्लाह का शुक्र, आज भी इज्जत से कमा रहे हैं। जैसे इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं सर। अच्छा, ये वैसे महंगाई नहीं है, ऐसे पीछे लगे पीपल्स पार्टी के टाइम में महंगाई नहीं थी क्या? नवाज शरीफ के टाइम में महंगाई नहीं थी, सबके टाइम में महंगाई थी। सब अपने अपने कर रहे थे महंगाई। इमरान खान तो अभी 2 साल हुए हैं, 5 साल हुए नहीं है। सबको दर्द, सबको परेशानी, बस लूटने के चक्कर में लगे पड़े हैं। और ये सारे चोर एक दूसरे चोर बकते बोलते थे, गालियाँ बकते थे, एक दूसरे इल्ज़ामात लगाते थे। सब एक सारे एक होकर बैठे गए सारे चोर। ये इमरान भाई के पीछे लग गए। अब इमरान खान के पीछे लग गए हैं। ईमानदार आदमी कोई नहीं चलने था। अभी 2 साल में इनको ये हाल हो गया है ना। आप देखो, सारे चोरों एक तरफ कर दिया, पहले आके बोल दिया कि किसी को नहीं छोड़ूंगा। आज देख लो, सारे चोर एक तरफ हो गया, एक तरफ हो गया। अब इमरान खान अकेला ना ईमानदार आदमी, पहले कंटेनर में खड़ा था, वो जब भी अकेला था, हुकूमत में भी अकेला ही है वो। सर क्या कहेंगे, ये जो भाई कह रहे हैं कि इमरान खान तो खैर वो काम कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन आम आवाम को कोई रिलीफ नहीं है। नहीं, आवाम को तो बिल्कुल रिलीफ नहीं मिल रहा है, इसलिए कि
जो 10-12 हज़ार सैलरी पे काम कर रहा है और किराए के मकान में रह रहा है, वो क्या कर रहा है आखिर में? आप आए दिन सुनते होंगे फलाने घर में जो है ना 2 बच्चों को कत्ल कर दिया गया, ये हो गया, यानी खुद कुछ किया आपने। अब मैं अगर अपने घर जाता हूँ, मेरे बच्चे सुबह से भूखे बैठे हैं, शाम तक मैं कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा उनके लिए? 1 दिन बर्दाश्त करूँगा, 2 दिन बर्दाश्त करूँगा, तीसरे दिन क्या करूँगा? या तो उन्हें मार दूंगा या खुद मर जाऊँगा ताकि जान छूटे। तो इसलिए हमारे जो हुक्मरान हैं, कम से कम इन्होंने जितना लूटना था लूट लिया, अब तो गरीबों के लिए कुछ कर लें। कुछ नहीं कर सकते, तो ये जो चीज़ें बिक रही हैं खाने पीने की रोज़मर्रा, इसमें वो कमी कर दें तो ताकि जो गरीब आदमी है उसका गुजारा हो जाए। आवाम के पास से मसाइल हैं, तो वसाइल कोई हल करना कोई तैयार नहीं है, बस मसाइल ही मसाइल। हुकूमत तो कह रही है अभी हम सीखने सिखाने के मराइल में ही हैं। वो तो सारी ज़िंदगी सीखते रहेंगे, इनको 10 साल भी दे दीजिए, जब भी आखिर साल में जब उतर रहे होंगे, जब यही कहेंगे हम सीख रहे थे, हमें क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबको पता है कि कौन क्या है, क्योंकि ये लोग रात को फ़ोनों पे आपस में बात करते हैं कि सुबह तुमने मुझे बुरा कहना है, मैंने रात को बुरा कहना है तुम्हें। ये लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं फ़ोन, हम समझ रहे हैं ना? नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ भी इमरान खान से बात करते हैं, इमरान खान पीपल्स पार्टी से, जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, इन सब आपस का सब एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में, क्योंकि इन्हें कल 1 हफ्ते आगे की प्लानिंग करनी होती है कि यार 1 हफ्ते बाद तूने ये बयान देना है, 1 हफ्ते बाद तुमने ये बयान देना है, ताकि लोग इसमें उलझे रहें, हम अपना काम करते रहें। भाई महंगाई बहुत हो गई है और महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है, और लिहाजा जो है ना जॉब पे है नहीं, जॉब छोड़ दिए, अब रक्शे चला रहे हैं, तो रक्शे में भी सवारी जो है ना पर बहुत मतलब वो पेट्रोल पे चला रहे हैं तो वो पेट्रोल पे वारा नहीं आ रहा, और सीएनजी जो है आए दिन बंद होती है, तो वो मिल ही नहीं रही बिल्कुल। घरों की गैस कम हो गई है, घरों में लोग सिलेंडर खरीद रहे हैं, लकड़ियों पे चूल्हे खाने पका रहे हैं। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि नई जनरेशन के लिए कुछ करके रोजगार के लिए रोजगार के लिए। हुकूमत ने वादे तो किए थे ना कि हम नहीं ये सब झूठे वादे हैं, नहीं ये सब झूठे वादे हैं। कोई जो है हमारे को कोई सपोर्ट नहीं है, और लिहाजा मैं घर का बड़ा हूँ, कमाने वाला कहना हूँ। मतलब मुश्किल हालात चल रहे हैं कि बहुत मुश्किल हालात हैं इस टाइम पे कोई, और इतनी महंगाई हो चुकी है कि आदमी नहीं, खाना पीना महंगा है, दवाइयाँ महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है, बच्चों की तालीम नहीं कर पा रहे हम लोग सही तरीके से, तो लिहाजा स्कूल वाले वो डबल फीसें मांग रहे हैं। फीसें मांग रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाना है तो फीस इतनी दे दो इतनी दे दो। बिल्कुल ऐसी है, और हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लिहाजा मैंने 2 बच्चों को घर बैठा लिया है। हर चीज़ महंगी हुई है, तो अब जिसके पास जॉब नहीं है वो तो जाहिर सी बात है छीना झपटी करेगा, मोबाइल छीनेगा, क्या भी क्राइम बढ़ेगा उससे, क्राइम बढ़ेगा। तो इन चीज़ों के तो हवाले से जो है ना, लिहाजा कोई गवर्नमेंट को ये चाहिए कि घर घर जाएं और उनकी परेशानियां हल करें और उनके मामला हल करें। मतलब उन्होंने कार्ड भी तो निकाला था, एहसास प्रोग्राम का कार्ड। नहीं ये सब बेकार की बातें हैं, सब एहसास में कुछ भी नहीं मिला है। गैस बिल्कुल नहीं आ रही सर, सारा दिन गैस नहीं होती है, खाना बाहर से लेके आते हैं, चाय अगर रखें तो एक घंटे बाद चाय बनती है, बहुत मुश्किल से, गैस का बहुत मसला है। किराए के मकान में रहते, बताओ किराया देवे कि घर चलाए, हम लोग क्या करें, हम खुद बहुत परेशान हो गए कि 700-800 रुपये का काम करते हैं तो जिसमें 400 रुपये का तो पेट्रोल आ जाता है। और ये गैस सीएनजी भी बंद है, पेट्रोल है वो भी महंगा कर दिया है। ये तब्दीली सरकार की मेहरबानी है, इमरान खान साहब की। तो ये कराची को कौन देखेगा भाई? ये सिंध वाले कहाँ जाएंगे? हम क्या मांग मांग के खाना खाएं? जो कमाते हैं उसका पेट्रोल डालते हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस है। अब ये इस 400-500-800 रुपये में क्या गुजारा होगा हमारा यार? मसला है कि महंगाई तो भाई माशाल्लाह काबू से बाहर है, अल्लाह आफियत वाला मामला पड़ जाए। 15-16 हज़ार वाला कमाने वाला जो ना बहुत मुश्किल के अंदर है। बस बहुत बुरे हालात हैं, जैसे भी गरीब आदमी सफ़ेद पोश जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं यार, और क्या कह सकता है। क्या खा रहे हैं? पकोड़े। घर पे गैस आ रही है नहीं आ रही है? यहाँ पे पकोड़े खा रहे हैं आप? जाहिर बात है जब गैस नहीं आएगी तो यहीं पकोड़े खाने पड़ेंगे, इससे काम चला रहे हैं। जो खाना है बाहर खाना है, घर में कुछ नहीं। तो जब भाई गैस नहीं होगी तो क्या करेगा आदमी, आप बताइए फिर। कितने घंटे की लोड शेडिंग चल रही है? 2 घंटे 3 घंटे की लोड शेडिंग है गैस। तो बाकी महंगाई इतनी हुई है सर, तो किस तरह ज़िंदगी का भैया किस तरह चल रहा है, किस तरह मामला चल रहे हैं? बस बहुत बुरे हालात हैं, जैसे भी गरीब आदमी सफ़ेद पोश जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं यार, और क्या कह सकता है। रोज़गार का प्रॉब्लम चल रहा है, महंगाई अलग है, हर चीज़ है यार। किस चीज़ को बोलेंगे आप? एक चीज़ भी अगर ऐसा बेहतर नज़र आपको भी नज़र आई हो तो बताएं। आप जिस दूसरे बंदे से बोलेंगे तो यही प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, लेकिन इसका हल नहीं है। हम बोल के चले जाएंगे, आप रिकॉर्डिंग चला देंगे, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं है किसी की। क्योंकि हुकूमत तो खुद सीख रही है, वो बोलेंगे सीखने सिखाने के मराइल चल रहे हैं। कब तक चलते रहेंगे? यानी कि हर कोई आता है सीखता के चले जाते हैं। हम सीखने की चीज़ है, बस हमको बस सिखाया जा रहा है समझे, और सीखते सीखते अब सफ़ेदी आ गई है। और ये इंटर्नशिप गवर्नमेंट जो है वो मुसलसल आ रही है। भाई हुकूमत कोई सी भी हो, अपना काम यानी सही तरीके से कर नहीं रहे लोग। अगर सही तरीके से करें तो ये प्रॉब्लम ही नहीं हो, लेकिन उसने करना ही नहीं है।
हर आदमी ने अपने तरीके से काम करना है। बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, क्योंकि बिल ज़बरदस्त आ रहे हैं। बिल आप देख लें, बिल किसी गरीब से भी पूछ लें, छूटते वो कैसी वालों को पहले गाली बकेगा बिल के मामले में। यानी कि आप चलो लोड शेडिंग भी कर रहे हो, लेकिन बिल तो मुनासिब है, जो नए मीटर लगा के चलेगा सुनवाई नहीं है किसी की। मसला है कि महंगाई तो भाई माशाल्लाह काबू से बाहर है। अल्लाह आफियत वाला मामला पड़ जाए, 15-16 हज़ार वाला कमाने वाला जो ना बहुत मुश्किल के अंदर है। महंगाई के बारे में ये बोलूँगा कि भाई बस अल्लाह का हुक्म है कि भाई कन्नात पसंदीदा गुजारा करेंगे तो इंशाल्लाह महंगाई पे भी काबू पा लेंगे। लेकिन हमारे महंगाई जो ना पिछले हुक्मरान की नाकस की वजह से हो रहा है। अब नए हुक्मरान आए, कितने अर्से तक सुनेंगे? 2.25 साल हो गए और नई जो हुकूमत आई है, असल में 2.25 साल से जो आदमी बैठा हुआ उसको बेचारे को एक्सपीरियंस लेने में 5 साल लगेंगे, उसके बाद फिर मामला हल होगा। हाँ वो सीख रहा है ना, यही तो बोलो, एक्सपीरियंस लेने में 5 साल लगेंगे, सीख जाएंगे। और जो सीखे हुए लोग हैं ना वो आवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मसला ये है। वालेकुम अस्सलाम। बस यही हाल है, जो इन्होंने बोला बिल्कुल सही बोला, और मैं भी यही बात समझता हूँ कि इनको मौका देना चाहिए। जब तक इनको मौका नहीं देंगे, पिछले 70 सालों में भी कुछ नहीं हुआ, एक ही 2 ही पार्टियाँ थी, वो बार बार आती गई बार बार आती। अब कम से कम किसी नए को मौका देना चाहिए, और मेरे ख्याल में इनको भी चलना चाहिए कुछ अरसे हो। तो लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है उसमें महंगाई कुछ ज़्यादा ही हो गई, लोगों की चीखें निकल गई, चाहे वो गैस के इश्यूज़ हों, चाहे वो बिजली के हों, चाहे वो ये दाल चावल चीनी जो हैं इनके मामला हों। महंगाई भाई हर दौर में रही है। आप पिछली हुकूमत में चले जाए, मैंने खुद ने देखा है, चीनी 110 रुपये किलो बिकी है, चावल 38 रुपये किलो से 200 रुपये किलो बिका है। अब कम से कम महंगाई बिल्कुल है, मगर कीमतों में इस्तेहकाम है। वो पोजीशन नहीं है जो एक ही दम चीज़ गायब हो जाती थी। बिल्कुल हर चीज़ मिल रही है, मौजूद है, महंगी सस्ती ये ज़िंदगी के साथ है। सर क्या कहेंगे, ये जो इस टाइम बैंक महंगाई हुई है, अभी दोबारा से घी के पैसे बढ़ गए, चीनी के सुनने में अरे आया। भाई ये तो फिर हर बंदा इसमें पिस रहा है, लेकिन आने वाले वक्त के लिए, मुल्क के लिए मैं समझता हूँ अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा, ये महंगाई होगी तो आगे अच्छा हो जाएगा। महंगाई तो एक आर्जी तौर पे ना, जो हालात थे मुल्क के, जो हुक्मरान छोड़कर गए थे पहले, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हालात अच्छे होने वाले हैं। लेकिन फिलहाल परेशानी है, सबको है। मैं खुद जॉबलेस हूँ, मुझे भी परेशानी है, लेकिन क्या करें, सबके साथ है। अभी ये कोरोना के चक्कर में लोगों की जॉबें भी चली गई, जैसे आप बता रहे हैं। मेरी खुद जॉब चली गई कोरोना के चक्कर में, मेरी फैक्ट्री बंद होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वादा किया है रोज़ी देने का, इंशाल्लाह अल्लाह पाक वादा करे। अल्लाह पाक आगे भी आसानी करे आपके लिए। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह पाक अच्छा करेगा जी इंशाल्लाह। बाकी गैस वगैरह के जो मामला थे उनसे, गैस बिल्कुल नहीं आ रही सर, सारा दिन गैस नहीं होती है, खाना बाहर से लेके आते हैं, चाय अगर रखें तो एक घंटे बाद चाय बनती है, बहुत मुश्किल से। गैस का बहुत मसला है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहेंगे, अभी CNG भी बंद पड़ी हुई है, तो किस तरह चल रहा है गुजर बसर, किस तरह कारोबार चल रहा है? सर मैं यहाँ पे कारोबार करता हूँ, मैं सुबह निकलता हूँ तो पावे ख़रीद के रात को रखते हो तो नाश्ता होता है हमारा। घर में गैस नहीं है, पराठे नहीं बनते। दूसरी बात, दोपहर को भी खाना जो है आप ख़रीद के खाओ। तीसरी बात, रात को भी खाना आपको घर में पका हुआ नहीं मिलेगा। और ये गैस CNG भी बंद है, पेट्रोल है वो भी महंगा कर दिया है। ये तब्दीली सरकार की मेहरबानी है, इमरान खान साहब की। तो ये कराची को कौन देखेगा भाई? ये सिंध वाले कहाँ जाएंगे? हम क्या मांग के खाना खाएं? जो कमाते हैं उसका पेट्रोल डालते हैं, गाड़ी का मेंटेनेंस है। अब ये क्या इस 400-500-800 रुपये में क्या गुजारा होगा हमारा यार? 200 रुपये का खाना एक टाइम का, 300 रुपये का, 4-5 अफराद का पूरा हो जाएगा? आप मुझे बताओ। आप भी माशाल्लाह जॉब करते, पढ़े लिखे। महंगाई इतनी कहाँ से? महंगाई है। अभी 8 बजे मार्केटें बंद हो रही हैं। अब हमारा जो चलता था काम चलता था कराची जो है ना, सिंध, ये चलता है शाम में मेरे भाई, 4 बजे के बाद ऑन होता है ये। लेकिन जब 8 बजे आप इसको पैक कर दोगे तो कारोबार क्या, हम लोग तो ख्वार हो गए भाई। ये बात हम सुबह से यहाँ खड़े हैं, हमारे भाई 400-500 रुपये कारोबार नहीं हुआ, कैसे गुजारा करें यार? ऊपर से खाना भी घर में जो बनता है उसमें दाल रोटी गुजारा हो जाता था। किराए का घर है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं। ये बिल दबा के आ रहे हैं गैस के, और बिजली के बिल भी आ रहे हैं, वो भी भर रहे हैं। ना लाइट मिलती है हमारे को, ना गैस, क्योंकि हमारा कसूर है कि हम ये कराची में रहने वाले हैं। आपको पंजाब औरों का भी मुझे नहीं पता, लेकिन ख़ास तौर पे कराची में हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। बिल्कुल महंगाई के ने कमर तोड़ दी सारी हमारी। बहुत महंगाई इतनी हो गई है कि हम 200-400 रुपये 500 रुपये कमाते हैं, क्या होता है गुजारा? आप बताइए ना। किराए का मकान 8वीं दुकान, किराए के मकान नहीं रहते, बताओ किराया देवे कि घर चलाए, हम लोग क्या करें? हम खुद बहुत परेशान हो गए कि 700-800 रुपये का काम करते हैं तो जिसमें 400 रुपये का तो पेट्रोल आ जाता है। अब बताओ हम लोगों को क्या बचता है? गैस बिजली वगैरह जो है वो घर में है, तो घर में सब कुछ वो भी नहीं है, ना बिजली है ना गैस है। घर के अंदर 10 बजे के बाद गैस नहीं है, समझे? रात को खाना भी होटल से लेके जाते हम लोग। इस तरह करके हम लोग अपना पेट भर रहे हैं। जरूरत है, वही आपके सामने क्या है,
कराची कोई बिल्कुल अहमत उजड़ नहीं गया है, है। कोई अहमत नहीं कराची को। सब अपनी पैदागिरियों में, अपनी सियासत चमकाने में, अपने मंजन बेचने में लगे हुए हैं। इनको गरीबों से कोई सरोकार नहीं है मेरे भाई। और ये टोपी ड्रामे है कि ये पैसे मिल रहे हैं, वो पैसे मिल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिला। सही, जो कहता है कि कुछ ऐसा- भी नहीं मिल रहा भाई। होटल पे जाओ तो पैसे दो, खाना मिलेगा, नहीं तो आप हाथ बांध के खड़े हो जाओ। अब बच्चों को क्या बताएं कि कारोबार नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं मिला भाई, कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला भाई, हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। अपनी मेहनत करके अपना खा रहे हैं भाई। कारोबार जो है हम दुकानदारों के जो है ना वो तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब अल्लाह पाक रहम करे परवरदिगार के कुछ मामला संभले, कुछ संभले थे तो ये दोबारा जो लहर जो है ना वो आना स्टार्ट हो गई है। तो हम गवर्नमेंट से ये इल्तिजा ही कर सकते हैं हम कि खुदारा कुछ हम पे रहम करे। कचरे का ढेर है, मिट्टी इतनी मुश्किल से गाड़ियाँ जाती हैं, इतनी परेशानी होती है हर गाड़ी वाले को, रिक्शे वाले को, मोटरसाइकिल वाले को, मगर कोई आजकल पुरसाले हाल नहीं, कोई भी उठाता नहीं कचरा। गैस का रोना है हर तरफ से ना। वो जो घरों में इतने बड़े घर में रहे तो वहाँ लकड़ियाँ नहीं जला सकते, कुछ कर नहीं सकते, गैस ही नहीं है। सिलेंडर गैस लेने जाओ तो वहाँ लाइनें लगी हुई हैं। खाएं क्या, पिए क्या, बच्चों को कैसे पालें, कुछ नहीं कह सकते बेटा। किराए के घरों में जो एक कमाने वाले, दो कमाने वाले, और जो भी लॉकडाउन में जो पड़ गए, मियाँ भी और बेटा भी बैठ गया, उससे हम सब तबाह हो गए। क्या कहेंगी ये जो इतनी महंगाई हो रही है उसके बारे में? झाड़ू से मत मारिए। महंगाई के बारे में क्या कहेंगे भाई, बहुत महंगाई हो गई, जीना ही मुहाल हो गया हम लोगों का। तो सही बात है, मतलब लेके तो चले आओ, पकाएंगे कैसे, गैस ही नहीं आ रही। हाँ ये बात भी है, गैस भी नहीं है। क्या गैस है कहाँ? गैस का रोना है हर तरफ से ना। वो जो घरों में इतने बड़े घर में रहे तो वहाँ लकड़ियाँ नहीं जला सकते, कुछ कर नहीं सकते, गैस ही नहीं है। सिलेंडर गैस लेने जाओ तो वहाँ लाइनें लगी हुई हैं। वो भी इतना महंगा मिल रहा है। वो इतनी महंगी है गैस, कोई सस्ती थोड़ी है। बच्चों तो इसके ज़माने में तो बच्चे मर ही जाएंगे बगैर खाए पिए। तो बिल वैसे ही आ रहे हैं बेतहाशा, ना लाइट आ रही ना तो पूछो ही नहीं, हज़ारों के हिसाब से 50-50 हज़ार, 30-30 हज़ार होती है। और बिल देखें आप 25-25, 30-30 हज़ार बिल आ रहे हैं गैस के, बिजली के और गैस के भी ऐसे ही हैं। 1000, 2000, 2500 गैस के भी ऐसे आ रहे हैं। और क्या करें भाई, काम धंधा है नहीं। इसलिए करें ना, कुछ सस्ती हो हर चीज़, गरीबों का जीना कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह पाक करवाने वाली ज़ात अल्लाह की है। हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, ये बता रही हूँ मैं आपको। ये जो हुकूमत है वो तो बोल रही है कि अभी हम सीख रहे हैं और आवाम जो वो पीछे जा रही है। सुना होगा भी आपने। फल लेके जाएं तो क्या लेके जाएं ये बच्चों के लिए? 8-10 बच्चे घर में क्या खाएंगे ये? इस लेने में भी हमारा वो है कि कैसे लें, क्या करें, बच्चों को क्या खिलाएं। इतना महंगा है, बंदा क्या खाएगा क्या लेगा, क्या खाए क्या खिलाए। वहाँ कोई मेहमान आ गया, खाने वाला एक होता है और खाने वाले 10 होते हैं, किस तरह खिलाएंगे बच्चों को? सर क्या कहेंगे लॉकडाउन के बाद जो मामला 8 बजे तक के हो गए तो कारोबार में फ़र्क आ रहा है, परेशानी हो रही है? बहुत फ़र्क आ रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि शाम का काम चलता है 2-3 घंटे का, 8 बजे बंद हो जाता है तकरीबन, तो फिर काम नहीं है। मतलब लोग ऑफिस से आते हैं, फारिग होते हैं घरों से, वो अब नहीं आ रहे ना 8 बजे के बाद, फिर वो नहीं आ पाते ना 8 बजे के बाद। तो ये जितना ही माल होता है ये ज़ाया हो जाता होगा, नुकसान ज़ाया होता है। मतलब ये है कि अगर 10 पेटी लगा रहे, 5 सुबह में बिक गए, 5 शाम में, शाम वाली समझ लो बंद करनी पड़ जाती है हमारे को, नहीं होता शाम में। 8 बजे के बाद बिल्कुल काम नहीं होता। बस अभी महंगाई इतनी है, परेशानी इतनी है, ऊपर से ऐसी बात है ना, महंगाई की वजह से है ना भाई, महंगाई बहुत है, उसकी वजह से बड़ी परेशानी है। गोश्त महंगा आगे से महंगा मिल रहा है यार, आगे से महंगा है मंडी में। कितना महंगा मिल रहा है? 550 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है वहाँ से। अब तो वो मतलब सब्जी और गोश्त सेम ही हो गए। हाँ सेम ही हो गए, सब्जी पका लो गोश्त पका लो, बात एक ही है। मतलब पहले सोचते थे ना बंदा गोश्त पकाने सब्जी का बोलता कुछ भी पका लो, अब बात एक ही है। तो जैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, मामला चल रहे हैं, तो उस पर फ़र्क आया है कारोबार के? बहुत फ़र्क आया कारोबार में, हद से ज़्यादा फ़र्क आ गया। मार्केट में कोई इंतज़ामी ऐसा नहीं है जो कि क्लियर करे। हालांकि वहाँ जब से ये रोड डला है उसके बाद मिट्टी जमा है वहाँ उस कोने पर, कचरे का ढेर है, कचरे का ढेर है। मिट्टी इतनी मुश्किल से गाड़ियाँ जाती हैं, इतनी परेशानी होती है हर गाड़ी वाले को, रिक्शे वाले को, मोटरसाइकिल वाले को, मगर कोई आजकल पुरसाले हाल नहीं, कोई भी उठाता नहीं कचरा। कि मतलब वो हटेगा तो आसानी हो जाएगी, ये भी कचरा पड़ा हुआ है, वो भी कचरा पड़ा हुआ है, बस क्या करें, कोई कचरा मतलब उठाने नहीं आ रहा है, कोई भी उठाने नहीं आ रहा है। और ये एक अरसे से बना हुआ है, जब से रोड डला है, आज कम से कम महीने से ऊपर 2-3 महीने हो गए इस रोड को बने। बस जैसे ये आपने मसाइल बताया, इससे दीगर मसाइल भी ज़िंदगी में चल रहे हैं कि गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, तो क्या कहेंगे उसके ऊपर? भाई बड़ी बस
ये समझ लो कि हाल ही बुरा है हम लोगों को। गरीब आदमी का हम तो रिक्शा चलाते हैं, बस क्या करें, बड़ी मुश्किल से कमाते। CNG बंद है, अब पहले तो चलो चल रही थी, अब फिर वही एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मिलती है। क्या करें, बस समझ लो कि अल्लाह पाक गुजारा करवा रहा है, बस उसी की करम नवाजी है जो गुजारा हो रहा है, वरना ये तो जैसा सूरत हाल है इसमें तो गुजारा होना भी मुश्किल है। सही, आवाम के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और हुकूमत बोल रही है कि अभी हम सीख रहे हैं। हाँ, बस आवाम तो बस ये समझ लो कि ये तो बस क्या करें कि आवाम को इन्होंने मार दिया है। हर चीज़ पे महंगाई, बिलों पे महंगाई, खर्चों पे। एक चीज़ जो 1 रुपए की मिलती थी आज वो 10 रुपए की मिल रही है, 20 रुपए की मिल रही है, और इकट्ठी इतनी महंगाई है। और कुछ दुकानदारों ने भी बढ़ा रखे हैं, क्या करें, किस किस को क्या क्या है। कोई चेकिंग करने नहीं आता तो हर कोई अपनी मर्जी से बेच रहा है। दूध देखो वही 120 जो मिल रहा है, वो बस वो बेचारे गरीबों की दुकान उस पर लगा दी उन्होंने, और बाकी सब खैर है, चलने दो, जो जा रहा जाने दो। वही 120 रुपये ले रहे हैं भैया, क्या करें, मजबूरी लेंगे। भाई महंगाई का तो ना पूछे, नहीं पूछना पड़ेगा, इतनी बहुत महंगी है। गरीब आदमी बहुत पिस गया है, और जिनके किराए के घर है वो तो मस्जिद ही पिस गए। किराए का घर भी दो, बिजली का बिल, गैस का बिल, सब चीज़ खाएं क्या, पिए क्या, बच्चों को कैसे पालें, कुछ नहीं कह सकते बेटा। किराए के घरों में जो एक कमाने वाले, 2 कमाने वाले, और जो भी लॉकडाउन में जो पड़ गए, मियाँ भी और बेटा भी बैठ गया, उससे हम सब तबाह हो गए। गैस आ नहीं रही घर पे, बिजली, गैस तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी तो देखें क्या क्या नहीं होगा। अच्छा, और हुकूमत बोली अभी हम सीख रहे हैं। हुकूमत तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते बेटा, हमें किसी ने कुछ नहीं दिया। हम अगर ये कहें कि इमरान खान है, हम अगर ये कहें कि और लोग हैं, हम किसी को बुरा नहीं कह सकते। हमें कुछ कोई करके दिखाए तो हम बोलेंगे हाँ ये है हमारा लीडर, ये चीज़ है। आवाम के लिए आसानी हो तो वो लीडर आवाम है। की नहीं है, महंगाई कम करे, गैस हमें प्रॉपर दे, बिजली प्रॉपर दे हमें, तो हम कह सकते हैं। अभी आप रिक्शे वाले से भी ये कर रहे थे कि कम कर लो। भाई हम क्या करेंगे, अब पैदल चल नहीं सकते, मरीज आदमी है। क्यों नहीं ले जा रहे यार, ले जा भाई, हम भी तो भाड़े पे चल रहे हैं ना, ठीक है ना, हमें भी तो भाड़ा देना पड़ता है। आप लोग भी CNG बने, पेट्रोल पे चला रहे हो, तो आप लोग भी परेशानी हाल चल रही है। बहुत परेशानी हाल है, क्या कर रहे हैं। चलो यार ले जाओ आंटी को यार। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहेंगे, ये जो अभी लॉकडाउन के मसाइल भी चल रहे हैं, ऊपर से फिर ये महंगाई भी हुई है, तो किस तरह चल रहा है ये कारोबार और किस तरह मार्केटें वगैरह चल रही हैं? कारोबार तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, ये पिछले मार्च से लेके पूरा साल हो चुका है, और ये दोबारा जो नई लहर जो है आई है, अल्लाह ताला आसानी करे। कारोबार जो है हम दुकानदारों के जो है ना वो तकरीबन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब अल्लाह पाक रहम करे, परवरदिगार के कुछ मामला संभले, कुछ संभले थे तो ये दोबारा जो लहर जो है ना वो आना स्टार्ट हो गई है। तो हम गवर्नमेंट से ये इल्तिजा ही कर सकते हैं हम कि खुदारा कुछ हम पे रहम करे। सही है ना, हम SOPs का ख्याल रख रहे हैं, मगर टाइम में जो है वो कुछ रिलीफ दें हमें। अभी 8 बजे बंद कर रहे हैं आप लोग? 8 बजे हम मार्केट बंद कर रहे हैं। तो बाकी जितने भी दुकानदार हैं उनकी परेशानी यही है कि कारोबार हो नहीं रहा। कारोबार नहीं है, हाँ, मतलब बिजली के बिल इतने हैं, बिजली के बिल है, दूसरा है बिजली, अच्छा रोज़ बे रोज़ इजाफा हो रहा है। सही है, अच्छा लोड शेडिंग इतनी है, 3 टाइम जो है वो लोड शेडिंग। लियाकत मार्केट में टोटल लाइट जो के इलेक्ट्रिक दे रही है 3.5 घंटे, बस जो हमारी टाइमिंग है खुलने की 3.5 घंटे लाइट दे रही है। मार्केट 8 से 3.5 घंटे की 3.5 घंटे के इलेक्ट्रिक की लाइट होती है, बाकी हम अपना इंतजाम करते हैं। वो डीजल मतलब पेट्रोल, डीजल पेट्रोल जनरेटर से। तो वो तो लास्ट टाइम आपने बताया कि वो तो मीटर लगा के जा रहे थे आप? हाँ, नहीं वो तो अल्लाह शुक्र है कि हमने उनको कहा तो वो दोबारा आए नहीं, वो उनको पैसे चाहिए थे और क्या लेना था उन्हें। बहरहाल वो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ एक यूनियन है, मामलात है, हमने उनसे कहा कि हम ख़त्म कर देते, हम तो कल ख़त्म कर दें उसको, लाइट हमें दे देना। सही, ठीक है। तो मतलब जो आम दुकानदार है वो अभी आपसे सिर्फ यही फरमाइश कर रहा है कि टाइम बढ़ा दिया जाए। टाइम की है, टाइम मार्केट ही जो है वो 12-1 बजे के बाद खुलती। सही है, अच्छा दिन इतना छोटा है कि खुलते खुलते जो है ना वो मगरिब हो जा रही है। मतलब ये काम का टाइम जो होता है उसमें काम बंद होने का टाइम हो जाता है। सही है, तो कुछ इस पर जो है करे नज़रसानी गवर्नमेंट कि टाइमिंग जो है वो 2 घंटे की बढ़ा दे। अच्छा, टाइमिंग बढ़ाने में एक फ़ायदा ये होगा कि जो रश होगा ना वो छट जाएगा। एक महदूद वक्त होगा था, लज में गाहक ने जो है वो महदूद वक्त में ही आना है, तो लज में रश तो होना है ना। गैस तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। गैस का तो ये आलम है कि जब मर्जी चाय बंद हो जाती है, और लाइट भी यही आलम है, ये आलम है। तो और महंगाई आसमान को छू रही है बिल्कुल।
महंगाई तो आतंक है, महंगाई को तो छोड़ ही दें, महंगाई की तरफ तो भाग ही नहीं रहे हम। कहाँ तक भागें? तकरीबन किसी की 18,000 रुपया तनख्वाह है तो वो क्या करेगा? परेशान एक कमरा मैं कह रहा हूँ कि एक कमरा लेता उसका कम से कम 7 से 8,000 रुपया किराया, गैस बिजली के अलावा, तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। एक बच्चा 25,000 30,000 वो टेंशन में है कि मैं घर का खर्चा या बिल भरूं या घर के खर्चा चलूं। हर आदमी से जो है ना झक टेंशन में आया हुआ इंसान, नफसियाती बन गया, नफसियाती मरीज हो गया है वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर क्या कहेंगे, ये जो गैस की लोड शेडिंग हुई है, बिजली की लोड शेडिंग चल रही है और फिर ऊपर से महंगाई भी, क्या कहें, ये हमारा मुल्क है, इसके जो हालात हैं इसी तरह चलते रहते हैं। बहुत सारी हुकूमतें आती हैं, यही होता है, जो भी आता है इसी तरह करता है। तो हम क्या कह सकते हैं इसके इनको अच्छा करना चाहिए। लेकिन अभी काम धंधा नहीं है, लोग परेशान है, ऊपर से ये गैस भी खरीद रहे हैं। गैस तो देखें जी काफ़ी दिनों से शॉर्ट हो रही है, बल्कि शॉर्ट का हो रही है, बिल्कुल ही नहीं आती, शॉर्ट होना तो दूर की बात है। तो अभी किस तरह गुजर बसर किस तरह कर रहे हैं? बस ये सिलेंडर वगैरह लोग खरीदते हैं तो उसमें गैस भरवाते हैं, और गैस भी महंगी हो गई है। वो भी नायाब गैस भी महंगी हो गई है, तो इस वजह से काफ़ी सारी लोगों को परेशानी है। हुकूमत को चाहिए, हम हुकूमत के साथ हैं, ये कोई ऐसा मसला नहीं, हुकूमतें हमारी तरफ से नहीं होती, ये कोई इंसान नहीं बनाता, ये खुदा की तरफ से होती हैं, और ये हुकूमत की कमज़ोरी नहीं है। ये हुकूमत को चाहिए कि इसको इस मसले का हल करे, इसको अच्छे तरीके से इसके जो भी मसले मसाइल हैं उनको देखे, क्यों है ये। महंगाई का ताल्लुक जो है वो मुल्क की मईशत पर है, इस वक्त वाकई डाउन चल रही है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा हालात हमारे, अल्लाह से यही उम्मीद है। अगर वो इमरान खान की सूरत में हमारे पास वज़ीर आज़म है तो अल्लाह इनके ज़रिए ही बेहतर करेगा सारे मामला। अल्लाह करे जल्दी हो जाए, क्योंकि हुकूमत तो अभी सीख रही है। जी जी, ज़ाहिर है करप्शन इतना ज़्यादा, गिरते पड़ते सीखते। इस सूरत हाल में तो बड़ा मुश्किल है कि ऐसा कुछ हालात संभल सकें। ये महंगाई तो थोड़ा भुगतनी पड़ेगी, हम लोगों को भी थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, वक्त ही है इंशाल्लाह। ये मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि आगे हालात बेहतर होंगे हमारे इंशाल्लाह। कहेंगे बाबा, काम धंधे की क्या नौई चल रही है, जो CNG भी नहीं है, महंगाई इतनी हुई है, पेट्रोल इतना महंगा है। महंगाई तो महंगाई है भाई, महंगाई तो हो रही है ज़्यादा, कारोबार तो है भी नहीं है, तो पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं, अल्लाह बेहतर जाने। मतलब अभी गुजारा करना गुजारा करना भी बड़ा भारी पड़ रहा है, हो भी जाता है, किसी का नहीं भी होता है, कोई बेचारा भाड़ा नहीं देता किसी को, कोई खा लेता है, बस ऐसे ही चल रहा है बस हिसाब से। मतलब हर चीज़ महंगी है, दवाई भी महंगी, खाना भी नहीं महंगा, गैस आ नहीं रही लोगों के घर। गैस तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है, गैस का तो ये आलम है कि जब मर्जी चाय बंद हो जाती है, और लाइट भी यही आलम है, ये आलम है। और महंगाई आसमान को छू रही है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा महंगाई है। सर क्या कहेंगे, जो गैस की लोड शेडिंग हुई है, बिजली की लोड शेडिंग चल रही है सर? गैस की भी लोड शेडिंग चल रही है और बिजली की भी चल रही है, हाँ दोनों ही चल रही हैं। क्या करें? किस तरह गुजरा बसर किस तरह हो रहा है सर? बस हो रहा है, किसी तरह गुजारा तो करना है ना सर, अभी क्या करें, किसको बोलें? कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं, कौन सुनता है? मतलब मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई है। महंगाई भी बढ़ रही है, महंगाई तो आतंक है, महंगाई को तो छोड़ ही दें, महंगाई की तरफ तो भाग ही नहीं रहे हम, कहाँ तक भागें? मतलब हुकूमत कुछ नहीं कर रही, कोई किसी चीज़ पे ध्यान नहीं है। कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं है, सब वही 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 100 से नीचे तो कुछ है ही नहीं। सही। और अब ये गैस भी खरीदनी पड़ रही है, पानी गैस भी खरीदना पड़ रहा है, पानी खरीदना पड़ रहा है, बिल्कुल सब कुछ खरीदना पड़ रहा है। और हुकूमत तो, इमरान खान साहब ने अभी कुछ दिनों पहले कहा कि अभी हम सीख रहे हैं, सीखने वाले अमल में हैं। वो सीख ही रहे हैं, अभी तक क्या कर सकते हैं, सीख रहे हैं बस, अब सीखने का मुद्दत कब तक है कोई पता नहीं। आवाम पे हाथ साफ हो रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम तो यही बोलेंगे कि आवाम पे हाथ साफ हो रहा है, क्योंकि पिस तो हम रहे हैं ना हर तरीके से, और कौन पिस रहा है? हम ही पिस रहे हैं हर तरीके से। नौकरियाँ वैसे जा रही हैं, लोगों की परेशान हुए हुए हैं। नौकरी में जो पहले हम 1500 रुपये की दिहाड़ी लगाते थे, अब वो मज़ीद कम हो गया, जो रेट हमें 8 रुपये मिलता था वो 6 रुपये पे आ गया है।
ये तो मसला चल ही रहा है, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मा गैस आ रही है घर पे? अरे बेटा बस मत पूछ, जुम्मे की नमाज वाले दिन गैस नहीं होती। ये हम मुसलमान हैं, बेटा, टाइम पे बिल भरते हैं। हम अपने खाने के लिए नहीं रखते हैं, टाइम पे बिल रखते हैं। बिल पहले पे भरते हैं और पैसे उठा के रखते हैं। बिल भी पैसे भी भर रहे हैं, बिल भी नहीं। बिल भी ज़बरदस्त आ रहे होंगे, तगड़े बिल आ रहे होंगे। 700, 800, 600, 500। बिजली का भी यही हाल है। बिजली आ रही है नहीं आ रही? बिजली का भी यही है कि जाती तो 4-4 घंटे या जाती नहीं है। क्यों झूठ बोलें, जो सच्ची बात है। बिजली जा रही है, नहीं जाती इतनी, और जब जाती है तो 6-6 घंटे के लिए, यह जाती नहीं। और मामा अम्मा इतनी महंगाई हुई है, ऊपर से ये गैस भी खरीदनी पड़ रही है लोगों को, पानी भी खरीद के पीना पड़ रहा है। मैं कह रही बेटा, हम बड़े बूढ़े ना बहुत किफ़ायत शादी से पानी फेंकते हैं, ये हमारा सरमाया है। बिजली भी हम जहाँ बैठते हैं वहाँ जलाते हैं कि ये बिल हमें भरना है। क्या करें, हर चीज़ में झूठ है, लोगों में फरेब। 420 ही बस दिल चाहता है अल्लाह इनको हिदायत दे। मतलब अभी सब्ज़ी भी महंगी, गोश्त भी महंगा, आज घी भी महंगा हो गया, महंगी। तो हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहिए? बस क्या कहेंगे, अल्लाह ताला हुकूमत को हिदायत दे। वो जो अमीर है उनके पेट भर रहे हैं, गरीब है वो मर रहा है बस। एक बच्चा 25,000, 30,000, वो टेंशन में है कि मैं घर का खर्चा या बिल भरूं या घर के खर्चा चलूं। हर आदमी से जो है ना झक टेंशन में आया हुआ इंसान, नफ्सियाती बन गया, नफ्सियाती मरीज हो गया है वो। सही। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई क्या कहेंगे सर, ये अभी गैस नहीं आ रही है, बिजली की शॉर्ट चल रही है। ये तकरीबन ये जो भी हुकूमत आती है ना, वो भी यही बोलती है कि भी हम सारा कुछ सही कर देंगे, लेकिन ये सही कुछ नहीं हो सकता। ये तो जितनी भी है इनके पास अपने खजाने भरने के लिए ये कर सकते हैं, गरीब के लिए कुछ नहीं कर सकते। मतलब ना महंगाई पे कंट्रोल हो रहा है, ना किसी चीज़ पे नहीं कंट्रोल, गैस के बुरान पे, बिजली के बुरान पे, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं हो रहा। अब आ रही है आपके यहाँ से? नहीं, तकरीबन थोड़ी देर पहले आई है। हाँ, पहले बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी। अच्छा, तो फिर किस तरह खाना वाना किस तरह पकाना है, किस तरह गुजरा बसर हो रहा है? वो अपना इंतज़ार करते हैं, ड्यूटी पे जाना हो तो फिर कोशिश करते हैं कि भी टाइम से पका लें, दोपहर को पका लेते हैं कि शाम के लिए। सही। तो अभी इतने बुरान में कोई आवाम की तरफ कोई रुझान नहीं है किसी का कोई रुझान नहीं है। यकीन करें कि इतने मजबूर हो गए हैं अवाम के किराया भी जो है ना लोगों के ऊपर 3-3 महीने का चढ़ गया। हर बंदा तकरीबन किसी की 18,000 रुपया तनख्वाह है, तो वो क्या करेगा? एक कमरा, मैं कह रहा हूँ कि एक कमरा लेता उसका कम से कम 7 से 8,000 रुपया किराया, गैस बिजली के अलावा, तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। तो हुकूमत से क्या इल्तिजा करना चाहेंगे? हुकूमत को यही कहेंगे कि यार खुदा का खौफ खाओ, ये जो कर रहे हो ना ये नहीं करो, गरीबों का कुछ ख्याल करो। ये 1 रुपया महंगाई, तेल में से 1 रुपया कम करेगा, ये 4 पे ऊपर करेगा। फिर आज तेल महंगा भी हो गया ना। मैं कह रहा हूँ 1 रुपया हमें बोलेगा, 1 रुपया डाउन कर दिया, फिर तकरीबन 10 दिन के बाद ये 10 रुपये ऊपर करेगा। सही। तो बस हुकूमत को हम भी यही कहेंगे कि जो आपके वादे नारे थे उनको याद किया जाए, और जो आवाम है उनका थोड़ा सा ख्याल किया जाए। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।